हेलो स्टूडेंट्स। फ्रेशर वर्क के बारे में आप जानते हैं। आज हम इससे पहले हमने कंटिन्यूस हमारी क्लासेस चली थी और आज हम इससे पहले जो हमने क्लास लिए थे वो स्पोकन बेस और थोड़ी ग्रामेटिकल बेस थी। आज भी हम जो हमारी मैक्सिमम क्लासेस रहेगी ये एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी और हम इसको बार बार रिपीट करेंगे जिससे आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलेगा आज हम फ्रेजल वर्ब के बारे में स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको फ्रेजल वर्ब के बारे में बता दूं, यहाँ समझ आ रहा होगा आपको। देखिएगा, फ्रेजल वर्ब, ठीक है, ये है फ्रेजल वर्ब। देखिएगा, फ्रेजल वर्ब क्या होती है, ध्यान समझिए। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि फ्रेजल वर्ब क्या होती है। देखो, नॉर्मल यदि मैं किसी भी वर्ब वर्ब मतलब क्या होता है, जो एक्शन बताता है, कार्य बताता है, जैसे कोई एक्टिविटी या एक्शन या स्टेट बताता है, तो वो क्या होती है, हमारी वर्ब होती है। ठीक है, जैसे मैंने बोला जाना, खाना, पढ़ना, रीड, राइट, है ना, स्पीक, तो ये सब क्या है आपके पास। जैसे मान लिया मैंने ये बोल दिया रीड, क्या है हमारे पास, रीड, तो रीड क्या हो गया हमारे पास, पढ़ना। तो ये पढ़ना क्या है आपके पास, ये वर्ब है। ठीक है, ये आपकी मेन वर्ब है। ठीक है, ये आपकी मेन वर्ब है। लेकिन आज हम मेन वर्ब के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। आज हम जो पढ़ रहे हैं ये फ्रेजल वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, मान के चलो कि कोई एक वर्ब रहेगी, जैसे मैंने एक ले लिया हूं, जैसे मैं ले लिया हूं लुक, ये लुक तो एक वर्ब हो गई और इसी के बाद मैंने लगा दिया लुक आफ्टर। तो यहां पर आप देखिएगा, जो लुक आफ्टर है, लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, केयर करना। ठीक है, तो ये लुक आफ्टर है, ये क्या है हमारे पास, लुक आफ्टर। तो आप इसको ऐसा मत बोलिएगा बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं, है ना। तो यहां पर आपको समझ आ रही होगी, ये है हमारे पास मेन वर्ब, ठीक है, और ये वाली जो है हमारे पास फ्रेजल वर्ब। तो आज हम फ्रेजल वर्ब के बारे में जानते हैं और मैक्सिमम फ्रेजल वर्ब हम इसको शॉर्ट शॉर्ट बनाकर आपके दिमाग में फिट करने की कोशिश करेंगे। आप भी इसको बार बार रिपीट करिएगा, इजीली आपको याद हो जाएगा। तो ठीक है, फ्रेजल वर्ब के बारे में समझ आ गया, तो आज का हमारा जो सेशन रहेगा वो फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, चलेगा। देखिए, तो हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब लेता हूं मैं कोई भी। ठीक है, एक पहले तो एक मेन वर्ब लेता हूं और उसके साथ में कुछ प्रीपोजिशन को ऐड करूंगा, जिससे वो क्या बन जाएगी हमारे पास, फ्रेजल वर्ब। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब है, देखिएगा, ये है बी ईयर। ठीक है, ये हमारे पास बियर, क्या है हमारे पास, बियर। अगर नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, होपफुली दिख ही रहा होगा। ये देखिएगा, ये हमारे पास है बियर। ठीक है, बियर। अगर इसको हम जनरली अगर हम इसका सिंपली अगर वर्ब के रूप में यूज करें तो इसका बियर मतलब होता है सहना, या अगर इसको नाउन के रूप में यूज करें तो ये भालू भी होता है। ठीक है, तो ये बियर मतलब ये होता है टॉलरेंट करना या सहना। ठीक है, पर आज हम इसके साथ कुछ फ्रेजल वर्ब बनाने की कोशिश करते हैं। हर बहुत सारी फ्रेजल वर्ब इसके साथ बनती है, तो जो जो फ्रेजल वर्ब इसके साथ हम प्रीपोजिशन के साथ बनाएंगे, जो कि हमारे एग्जाम ओरिएंटेड और इंपॉर्टेंट होगी, उसके लिए आज हम कंटिन्यू चलते हैं, इसमें समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बियर। तो सबसे पहले हम एक बनाते हैं। ठीक है, कुछ अनकही सी, कुछ अनसुनी सी चीजें मैं आपको इनके बारे में बताना चाहूंगा। एक होता है बियर अवे। ठीक है, एक वर्ब पहली है हमारे पास, बियर अवे। ठीक है, बियर अवे। ठीक है, तो मैंने आपको एक फ्रेजल वर्ब बता दिया हूं, बियर अवे। ठीक है, बियर अवे। अब बियर अवे मीन्स क्या होता है, बियर अवे मीन्स होता है वीन करना। क्या होता है, वीन, क्या होता है, इसको अगर मैं देखे तो इसका बियर अवे मीन्स क्या होता है, वीन, है ना। बियर अवे मीन्स क्या होता है, वीन। वीन मतलब जीतना। ठीक है, वीन क्या होता है, इसका मतलब जीतना। ठीक है, तो बियर अवे अगर मैंने इसको एक साथ यूज किया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, विन करना या जीतना। ठीक है, याद रहेगा। मैं जनरली इंग्लिश का वर्ड सिर्फ बोलूंगा और हिंदी से ही आपको थोड़ा सा इजीली समझना है। ठीक है, जनरली आपको याद हो जाएगा, बियर अवे मीन्स क्या होता है, जीतना। ठीक है, बियर अवे मीन्स क्या होता है, जीतना। बार बार इसको रिपीट करोगे, बियर अवे मीन्स जीतना। मैं इसको 2 बार रिपीट कराऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, दूसरी देखिए, दूसरी है हमारे पास
दूसरी हमारे पास बियर विथ, क्या है हमारे पास, बियर विथ, ठीक है। आप बोलोगे, मैं एक बार प्रीपोजिशन का एकदम ए टू जेड जितनी भी प्रीपोजिशन है, सिंपल वाली प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन, ये तो फ्रेजल वर्ब के साथ हम प्रीपोजिशन पढ़ ही रहे हैं, तो फिक्स प्रीपोजिशन और जो नॉर्मल प्रीपोजिशन हम जनरली जितनी भी यूज करते हैं उसका भी मैं एक बार वीडियो लेके आ जाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, चलेगा। तो हमारे पास है बियर विथ, क्या है हमारे पास सेकेंड वाली, बियर विथ, ठीक है। तो बियर विथ मतलब क्या होता है, टोलरेट करना। एक्चुअल में इसका बियर का मतलब सही नहीं होता है, लेकिन इसका अगर हम ऐसा भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा इसका मतलब, टोलरेट करना मतलब सहना, टोलरेट करना मतलब सहना या किसी भी चीज को सहना, ठीक है। तो टोलरेट करना क्या हो जाएगा, टोलरेट करना, मैं ज्यादा इसका इंग्लिश नहीं बता रहा हूं, बस आप सुन लीजिएगा, टोलरेट करना मतलब क्या होता है, सहना, ठीक है, टोलरेट करना, चलेगा। नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास बियर विथ मतलब क्या होता है, टोलरेट करना या सहना, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड है हमारे पास, हाँ देखिए थर्ड, देखिए हमारे पास कौन सी है, तो ये हमारी फर्स्ट हो गई, ये हमारी सेकंड हो गई, और ये हमारी कौन सी हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी, ठीक है, चलेगा। तो थर्ड क्या है हमारे पास, बियर डाउन, क्या है हमारे पास, बियर डाउन, ठीक है, बियर डाउन, ठीक है, बियर डाउन, ठीक है। तो बियर डाउन मीन्स क्या होता है, बियर डाउन मतलब होता है मैक्सिमम एफर्ट लगाना, मैक्सिमम मतलब जी जान लगा देना, ठीक है। बियर डाउन मतलब क्या होता है, यहां लिख देता हूं हिंदी में, जी जान लगा देना, ठीक है। किसी काम में आप इतना ज्यादा एफर्ट देते हो या उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करते हो या उसको बहुत ज्यादा अपना एफर्ट देते हो तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम एफर्ट देना, या इसी को बोलते हैं बियर डाउन, है ना। बियर डाउन मीन्स क्या होता है, जी जान लगा देना, ठीक है। बियर डाउन मतलब क्या होता है, जी जान लगा देना, ठीक है, याद रखिएगा। बियर डाउन मीन्स क्या होता है, जी जान लगा देना। बियर विथ मतलब क्या होता है, शाना। बियर अभी मतलब क्या होता है, जीतना। इसको बार बार रिपीट करेंगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नंबर ऑफ फोर, ठीक है, नंबर ऑफ फोर, नंबर ऑफ फोर में हमारे पास बियर आउट, बियर आउट, ठीक है, नंबर ऑफ फोर, ठीक है, बियर आउट। किसी भी चीज में किसी का जब समर्थन करते हो आप, ठीक है, चाहे कोई बहस में हो, चाहे किसी भी चीज का आर्गुमेंट हो, ठीक है, तो किसी भी चीज का सपोर्ट द आर्गुमेंट बोल सकते हो, या फिर किसी भी चीज में सपोर्ट करना या उनका समर्थन करना, ठीक है। आप जनरली देखे होंगे कोई भी कंट्री एक दूसरे का समर्थन करते हैं, है ना। जैसे रसिया जनरली इंडिया का समर्थन करता है ना। चाइना जनरली पाकिस्तान का समर्थन करता है, वैसे अमेरिका भी चाइना पाकिस्तान का समर्थन करता है। उस प्रकार से किसी भी चीज का सहमत, जैसे कोई कमेटी होती है, समिट बैठता है, तो वहां पर क्या होता है, उस चीज का समर्थन होता है ना, अगर अलग अलग कंट्रियों का। तो किसी भी बहस में या किसी भी आर्गुमेंट में क्या होता है, समर्थन करना। जनरली मैं इसको मैं क्या लिख देता हूं, समर्थन करना, ठीक है, समर्थन करना। मैं इसके बाद एक ये बनाने के बाद मैं कुछ आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दूंगा यहीं पर बोर्ड में ही, आप उसको एक बार देख लीजिएगा और क्वेश्चन को डील भी कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो बियर आउट मीन्स क्या होता है, समर्थन करना किसी भी आर्गुमेंट में या किसी भी चीज में। यदि किसी चीज का आप समर्थन करते हैं उसको बोलते हैं बियर आउट, ठीक है। बियर आउट मीन्स क्या होता है, समर्थन करना, याद रहना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फाइव, ठीक है, नंबर ऑफ फाइव देखिएगा। अब हमारे पास है बियर ऑन या अपॉन, बियर ऑन या इसी को बोल देते हैं हम लोग अपॉन, ठीक है। ये मैं प्रीपोजिशन में आपको अच्छे से क्लियर करूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा।
मैं इस जब प्रीपोजिशन आपको पढ़ाऊंगा तो एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, एकदम जीरो लेवल से। जिस जैसे आज तो मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल में आ गया हूँ। जो फ्रेजल वर्ब है एक प्रकार से एडवांस ही है ना। जनरली हम इनके बारे में एक दो बार जब हम इनका यूज करते तो हमको समझ ही नहीं आता कि एक्चुअल में क्या चीज है। आज भी आप देखोगे एक बार पढ़ के भी तो आपको ऐसा लगेगा कि एक दो बार याद रहेगा, लेकिन आप जनरली इस वीडियो को छोटा शॉर्टली वीडियो बनाऊंगा, इसको बार बार जब रिपीट करोगे तो इजीली अच्छे से याद भी हो जाएगी। अब मेरे साथ मैं भी इसको 2 बार रिपीट करूंगा, ठीक है। तो बियर ऑन या अपॉन, ठीक है। देखो ये बियर से ही रिलेटेड है हमारे पास, जो भी चल रही है किससे रिलेटेड चल रही है हमारे पास, बियर से ही, ठीक है। हमारे पास जो चल रही है किसकी चल रही है, बियर से, ठीक है, चलेगा। तो बियर अपॉन, तो बियर ऑन या बियर अपॉन, तो इसका मतलब होता है संबंध रखना। क्या होता है, ठीक है, रिलेटेड या संबंध होना, ठीक है। क्या हो सकते हैं, संबंध होना, ठीक है। बोल सकते हैं बियर अपॉन या ऑन मतलब क्या होता है, संबंध होना या रिलेटेड होना, ठीक है। किसी संबंधित रहते हैं ना आप लोग, संबंध होना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ 5 है हमारे पास। बियर अपॉन, बियर अपॉन या बियर ऑन, बियर अपॉन या बियर ऑन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है संबंध होना या किसी से रिलेटेड होना, ठीक है। किसी संबंधित रहते हैं ना उसको बोलते हैं हम बियर ऑन या अपॉन, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, एक बार नेक्स्ट देखिए। और हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ 6, नंबर ऑफ 6 है हमारे पास बियर अप, ठीक है। यही बता देता हूं इसको तुम्हें, क्या होती है हमारे पास, बियर अप, ठीक है। वैसे देखोगे तो अप का मतलब ऊपर होता है, डाउन मतलब नीचे होता है, तो प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। डाउन मतलब नीचे, आउट मतलब बाहर, ठीक है। ऑन मतलब किसी के ऊपर, विथ मतलब के साथ, है ना, अवे दूर, ठीक है। तो ये सब चीजें तो ये तो नॉर्मल प्रीपोजिशन के हम जब यूज करते थे, लेकिन जब मैं इसको फ्रेजल वर्ब के रूप में एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन का यूज करता हूँ तो एक फ्रेजल वर्ब बन जाती है, ठीक है। तो बियर अप मतलब क्या होता है, हौसला रखना, ठीक है। क्या बोल सकते हैं अपन, टू स्टैंड एनी डिफिकल्टी, जब अपन क्या करते हैं, मतलब हौसला रखना, ठीक है, हौसला रखना, ठीक है, ठीक है। तो ये नंबर हमारे कौन से है, 6, ठीक है। तब देखिएगा एक बार क्या होता है, टू, क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, टू विद स्टैंड एनी डिफिकल्टी, है ना। जब भी हम कोई डिफिकल्ट में होते हैं, कोई सिचुएशन ऐसी हमारे साथ रहती है, खराब हो जाती है, और तब भी हम अपना हौसला बनाए रखते हैं, तो उसको बोलते हैं बियर अप, ओके। तो बियर अप, प्लीज बियर अप बोलते हैं ना, हौसला बनाए रखें। तो इस टाइप से आप इनका यूज कर सकते हो, बियर अप। बियर अप मतलब होता है हौसला बनाए रखना, ठीक है। और बियर अवे मतलब क्या होता है, जीतना। मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। बियर अवे मतलब क्या होता है, जीतना। बियर अवे मतलब मीन्स क्या होता है, जीतना, ठीक है। बियर अवे मीन्स जीतना, एक साथ याद रखिएगा। बियर विथ मतलब होता है सहना, बियर विथ मतलब मीन्स क्या होता है, सहना, ठीक है। बियर डाउन मतलब होता है जी जान लगा देना, एकदम। देखो कोई क्या होता है, डाउन होकर नीचे बैठ के एकदम घुटने पे एकदम, कभी देखना एकदम ज्यादा ही मेहनत करता है तो डाउन नीचे होकर क्या करता है, तो पूरा जी जान लगा के मेहनत करता है, नहीं भैया अब नहीं करना, मुझे करना ही है, ठीक है। तो डाउन मतलब एकदम बैठ के एकदम, कभी भी देखना कोई अगर ऑक्स रहता है तो उनकी जो काट रहती है तो उसमें क्या करता है वो, जब वो अच्छी घाट आ जाती है तो वो चल नहीं पाता है, तो क्या करता है बैल, बैल जब अच्छा जोर लगाता है तो वो पता है अपने घुटने टेक देता है, डाउन कर देता है, तो वो जी जान लगा देता है, याद रहेगा। तो बियर डाउन मीन्स क्या होता है, जी जान लगा देना। और बियर विथ मतलब किसी को सहना, ठीक है, सहना, ठीक है। बियर अवे मतलब जीतना, विन करना, ठीक है। बियर आउट, बियर आउट मतलब वो, देखो जो क्या बोल सकते हैं हम लोग, अ, हमारे पास जो चाइना है, चाइना खुल के समर्थन करता है किसका, पाकिस्तान का, ठीक है, पाकिस्तान का। और हमने इसको क्या कर दिया, आउट कर दिए, ठीक है। हमने इसको क्या कर दिया, आउट कर दिए, क्यों, क्योंकि वो हमारे लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो समर्थन करना मतलब क्या होता है, बियर आउट, ठीक है। बियर आउट मीन्स क्या होता है, समर्थन करना, याद रहेगा। बियर ऑन या अपान, बियर ऑन या अपान मतलब होता है रिलेटेड, ठीक है, रिलेटेड या संबंधित होना, ठीक है। एक लास्ट है हमारे पास बियर अप, बियर अप मतलब क्या होता है, हौसला बनाए रखना या हौसला रखना, ठीक है। तो जब भी आप, क्या होता है, टू विद स्टैंड बाय, किसके लिए, जैसे हमारे पास कोई एनी डिफिकल्टी मतलब कोई भी ऐसी
खराब परिस्थिति में भी हम अपने आप को क्या रखते हैं, एकदम हौसला बनाए के रखते हैं ना। तो हौसला बनाए रखने को क्या बोलते हैं हम लोग, बियर अप। ठीक है, याद रहेगा। तो बियर अवे मतलब क्या होता है, जीतना। बियर विद मतलब क्या होता है, सहना। बियर डाउन मीन्स क्या होता है, जी जान लगा देना। और बियर आउट मतलब क्या होता है, समर्थन करना। और बियर ऑन या अपॉन मतलब होता है संबंध होना। ठीक है, याद रहेगा। या बियर अप मतलब क्या होता है, हौसला रखना। ठीक है, तो चलेगा। अब हमारे पास ये वाली जो वर्ब है, अब इससे थोड़े से आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको बार बार अगर आप रिपीट करोगे तो इजीली याद हो जाएगी। एक बार दो बार वीडियो जरूर देखिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। हमारे पास नेक्स्ट, होपफुली आप लोग को याद हो रहा होगा, मैं इजीली लर्न करा पा रहा होगा, है ना। और जो हमारे वीडियो को जनरली आप लोग देख लेते हो लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते हो, अभी हमारे सिचुएशन ऐसी है कि मेंटेन कर रहे हैं और डिजिटल बोर्ड आ जाएगा कुछ दिन बाद, तो हम अच्छे से और आप लोगों को बहुत सारी जो कंटेंट्स है उसको प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करिएगा, मैक्सिमम वीडियो को शेयर करिए, जिसको ऐसा लग रहा है कि इसके लिए बहुत यूजफुल है तो करिएगा, है ना। चलेगा, तो नेक्स्ट प्रीपोजिशन हम देखते हैं हम लोग। आप ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे पास ब्रेक। ठीक है, ये ब्रेक लेके चलते हैं और इस ब्रेक, ये वर्ब है हमारे पास, और इस ब्रेक से ही हम क्या बनाएंगे, बहुत सारी मेन वर्ब बनाएंगे। ठीक है, या फ्रेजल वर्ब बनाएंगे। ठीक है, ये है हमारे पास ब्रेक। ठीक है, चलेगा। तो ब्रेक का मतलब तो वैसे अगर हम नॉर्मली देखें तो ब्रेक मतलब तोड़ना, ब्रेक डाउन, ब्रेक तोड़ना सुने होंगे ना आप ना, ब्रोकन चेयर, टूटी हुई चेयर, तो इस टाइप से। तो ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़ना या टूटना। ठीक है, तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ वर्ब देखते हैं। अब इससे कुछ रिलेटेड फ्रेजल वर्ब बनाते हैं हम लोग। जैसे पहली है ब्रेक इनटू। ठीक है, ये ब्रेक है, ये यहां मैंने ब्रेक इनटू लगा दिया। जनरली क्या होता है, आप लोग को जब प्रीपोजिशन नहीं आती तो कहीं भी आप कुछ भी प्रीपोजिशन लगा देते हो। ठीक है, तो वो तो आप जब लगाते हो तो नाउन के साथ लगाते हो या प्रोनाउन के साथ लगाते हैं, ताकि हम नाउन को प्रोनाउन से, दूसरे नाउन प्रोनाउन से उसको रिलेट कर सके या जोड़ सके। ठीक है, तो वहां पर आप जनरली कोई भी प्रीपोजिशन लगाते थे, लेकिन यहां पर आप जनरली वर्ब के साथ अगर कोई भी प्रीपोजिशन लगाते हो तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। ठीक है, तो हमको मीनिंग चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो मीनिंग नहीं चेंज करना है, इसलिए हमको प्रॉपर प्रीपोजिशन का उनके साथ यूज करना होता है। और यही प्रॉपर जो प्रीपोजिशन है, यही हमको एग्जाम में दिक्कत होती है। चाहे आप क्लोज टेस्ट बनाओ, चाहे आप पीक्यूआरएस सॉल्व करो, चाहे आप कोई भी पैसेज बनाते हो या पैराग्राफ बनाते हो, या फिर आप ग्रामेटिकल भी यूज करते हो इनका। तो जनरली क्या होता है कि नॉर्मली जो प्रीपोजिशन आजकल आती नहीं है ना, जैसे आप बोलते हो कि ऑन लगाए, इन लगाए, इनटू लगाए, ये सब बेसिक लेवल की है जो एकेडमी लेवल में यूज होती है। लेकिन आजकल जो यूज हो रहा है ना, वो मैक्सिमम फ्रेजल वर्ब, फिक्स प्रीपोजिशन इनसे आता है। ठीक है, तो आप ज्यादातर इन पे फोकस करिएगा। यदि कोई मेरा वीडियो देखते हैं तो ज्यादातर इन पे फोकस करिए। ठीक, तो ब्रेक इनटू, तो हमारे पास एक प्रीपोजिशन है ब्रेक इनटू। ठीक है, तो देखिएगा ब्रेक इनटू मतलब क्या होता है, कहीं भी फोर्सफुली घुस जाना, किसी की बिल्डिंग में या किसी हॉस्पिटल में या किसी कहीं भी चीज में, अगर कोई प्लेस में है, एकदम इंटर करते हो, है ना, इंटर करते हो, और वो भी फोर्सफुली। तो जब भी आप कोई कहीं फोर्सफुली इंटर करते हो ना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्रेक इनटू। क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रेक इनटू। ठीक है, चलेगा। तो इसकी एक मीनिंग क्या होती है, मतलब जबरदस्ती कहीं घुसना। ठीक है, टू इंटर फोर्सफुली एनी प्लेस, एनी बिल्डिंग। ठीक है, बोल सकते हैं ऐसा, टू इंटर फोर्सफुली एनी बिल्डिंग एंड रूम एंड प्लेस। ठीक है, तो कहीं भी जबरदस्ती घुसना, है ना। ब्रेक इनटू मतलब क्या होता है, जबरदस्ती घुसना। एक मीनिंग है, पहली मीनिंग है इसकी, पहली मीनिंग में बताता हूं आपको, जबरदस्ती घुसना, कहीं भी फोर्सफुली इंटर करना, जबरदस्ती घुसना। ठीक है, कहीं भी आप जब फोर्सफुली अगर कहीं इंटर करते हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कौन से फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे, ब्रेक इनटू। तो ये तो इसकी पहली मीनिंग हुई, है ना, मतलब इसका पहला यूज हुआ। ब्रेक इनटू मींस क्या होता है, जबरदस्ती कहीं घुसना। ठीक है, जबरदस्ती घुसना। इसकी दूसरी और मीनिंग भी होती है भाई सब,
ठीक है, इसकी दूसरी मीनिंग भी होती है। मतलब ब्रेक इनटू का मतलब आप देखो, जनरली क्या होता है कि हमको ऐसा लगता है कि इसकी एक्चुअल मीनिंग यही है, लेकिन क्या होता है कि जब हम सेंटेंस में देखते हैं ना कि सेंटेंस किस चीज पे डिपेंड करता है, कि हमारे लिए देखो, इंग्लिश एक ऐसी चीज है जहां आपको लगेगा कि इसका मतलब तो ये होता है, इसका मतलब तो ये होता है, लेकिन वहां मीनिंग चेंज हो जाती है। तो हम सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि उसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है ना, आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। डिसाइड तभी वो सेंटेंस डिसाइड करेगा, है ना। अब देख के जनरली ऐसा नहीं बता पाओगे कि ये इसका एक्चुअल मीनिंग ये है। जब सेंटेंस में हम बनाते हैं तो उसका मतलब उसके अकॉर्डिंग रहता है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर हम जनरली देखते हैं हेव का मतलब क्या होता है, हेव का मतलब बहुत सारी चीजें होता है। हेव का मतलब पास है मतलब भी होता है, कोई पोजीशन बताने के लिए होता है, कोई ईटिंग बताने के लिए होता है, कोई ड्रिंकिंग बताने के लिए होता है, टाइम स्पेंड करने के लिए होता है। तो डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस कहां पर आप और कैसे यूज कर रहे हो, ठीक है। तो मेरी बात समझ आ रही होगी आप लोग को कि सर जी इसका मतलब दो दो मीनिंग कैसे हो रही है। तो इसका मतलब दो दो मीनिंग ये हो रही है भाई साहब कि ये हमारे सेंटेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि हम उसको किस टाइप से यूज कर रहे हैं। तो पहला इसका मतलब क्या होता है, ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है, जबरदस्ती घुसना। अब दूसरा मीनिंग देखते हैं इसका, ठीक है। दूसरा मीनिंग होता है अचानक शुरू करना। कोई भी काम अपने क्या कर लेते हैं, अचानक शुरू करना, ठीक है, अचानक शुरू करना, ठीक है। ठीक है, चलेगा। तो जब कोई भी चीज हम अचानक से स्टार्ट कर देते हैं, कोई दिखना बच्चा खाते खाते रोने लग जाता है, ठीक है, कुछ सडनली कोई भी ऐसी चीजें होना, टू स्टार्ट सडनली, है ना, कोई भी चीज ऐसी जो बेटा अचानक से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो अचानक से जब भी कोई चीज शुरू कर हो जाता है तो उसके लिए हम कौन सी फिक्स प्रेजल वर्ब का यूज करेंगे, ब्रेक इनटू का, ठीक है। तो ये देखिएगा, अचानक से शुरू करना या जबरदस्ती जबरदस्ती घुसना, इन दोनों की मतलब क्या होता है, ब्रेक इनटू, याद रहिएगा। चलेगा, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है, ये ब्रेक इनटू के बारे में आपको समझ आ गया, ठीक है। चलेगा, तो दूसरी वाली देखते हैं हम लोग। आप हमारे पास दूसरी वाली वर्ब है ब्रेक इन। कौन सी है, ब्रेक के साथ में क्या लगा देता हूं, इन, तो इसका मीनिंग फिर चेंज हो जाएगा, ब्रेक इन, ठीक है, ब्रेक इन। दूसरी मीनिंग देखिएगा, हमारे पास दूसरी फ्रेजल वर्ब आ गई हमारे पास, ब्रेक इन। अब इसका मतलब देखते हैं हम लोग। देखिए, एक तो इसका मतलब होता है, ब्रेक इन का मतलब क्या होता है, पहला वाला एक मीनिंग देखते हैं इसकी, कहीं भी हम जबरदस्ती जब घुस जाते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं ब्रेक इन, जबरदस्ती घुस आना, ठीक है। एक होता है हमारे पास फोर्सफुली कहीं भी एंटर करना, जबरदस्ती घुस आना, ठीक है। एक मीनिंग होगा इसकी, ठीक है। ब्रेक इन का मतलब क्या होता है, एक मीनिंग आपको मैंने क्या बताया कि जबरदस्ती हम जब कहीं इंटर करते हैं तो ब्रेक इन मतलब क्या होता है, घुस आना, ठीक है। ये जबरदस्ती घुसना है, ये ब्रेक इन मतलब क्या होता है, जबरदस्ती घुस आना, ठीक है। दूसरी मीनिंग क्या होता है, बाधा डालना। क्या होता है, ठीक, बाधा डालना, ठीक है, कहीं भी डिस्टर्ब करना, बाधा डालना, ठीक है, इंटरप्ट करना, ठीक है, चलेगा। आपको कोई भी ब्रेक इन मतलब क्या होता है, जब भी हम कोई थोड़ा टाइम का अपन इंटरप्ट लेते हैं, या फिर कोई हमको डिस्टर्ब कर देता है, कोई भी कोई काम चल रहा है और उसमें डिस्टर्ब कर देता है, तो उसको हम क्या होता है, ब्रेक इन। ब्रेक इन मीन्स क्या होता है, बाधा डालना। क्या होता है, बाधा डालना, ठीक है। एक तो हमारे इसका मतलब क्या होता है, देखो हमारे पास इसकी दो दो मीनिंग निकल रही है। एक तो जबरदस्ती घुसाना, ब्रेक इन मतलब क्या होता है, अब देखो वैसे भी याद कर सकते हैं, बाधा डालना मतलब वो जबरदस्ती आया होगा तभी तो बाधा डाला होगा, ठीक है। तो दोनों ही मीनिंग एक साथ याद हो जाएगी आप लोग को, ठीक है। अब तीसरी देखते हैं हम लोग, आगा ब्रेक इन, ठीक है। और देखेंगे हम, टेंशन मत लीजिएगा, अभी हमने स्टार्ट किए हैं, यहाँ तक नहीं, यहाँ से, चलिए। अब हमारे पास नेक्स्ट है, एक हो गई ब्रेक इन टू, एक हो गई ब्रेक इन। अब एक है हमारे पास ब्रेक आउट, एक हमारे पास है ब्रेक आउट, ठीक है, चलेगा।
ये हमारे थर्ड नंबर की है, ब्रेक आउट। अब इसके बारे में समझते हैं। ब्रेकआउट, देखिएगा, ब्रेकआउट मतलब क्या होता है, किसी चीज का अचानक होना और तेजी से फैलना। मतलब कोई भी चीज देखना अनएक्सपेक्टेडली जो होता है कि हमने कोई उसकी एक्सपेक्टेड मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, है ना, और वो अचानक से कोई भी चीज हो जाती है और वो अचानक से जल्दी से कोई चीज फैल जाती है। समथिंग विच ऑक्योर सडनली अनएक्सपेक्टेडली, मतलब कि कोई भी चीज ऐसी है जो कि अचानक से क्या हो जाती है, फैल जाती है। मतलब कोई भी चीज, जब भी कोई चीज गलतियां हो जाती है या कुछ भी काम हो जाता है तो वो अचानक से कोई चीज हो जाता है ना, और वो तेजी से फैलने लग जाता है, जैसे वायरल बोलते हैं ना। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं इसको, अचानक कोई चीज होना, है ना, और तेजी से फैलना किसी चीज का, यानी देख लीजिएगा, किसी चीज का, किसी चीज का अचानक होना और तेजी से फैलना, और तेजी से फैलना। ठीक है, चलेगा। अगर देख नहीं रहा होगा तो इसको नीचे ला लेता हूँ, फैलना। ठीक है, तो ब्रेकआउट, आउट मतलब वो बाहर हुई है, समझ लो कोई भी चीज है। अब देखो कोई भी चीज लीक हो जाती है, बाहर हो जाती है ना, तो कोई भी चीज ऐसे अचानक से कोई चीज हो गई और वो फैल गई। ठीक है, अचानक कोई भी चीज ऐसी बातें है या कुछ भी हो तो वो अचानक से हो जाती है और वो सडनली क्या हो जाती है, फैलने लग जाती है। ठीक है, तो उसका इन्फ्लेट भी होने लग जाता है। ठीक है, तो समथिंग विच एक्यूर सडनली अनएक्सपेक्टेडली, मतलब कोई भी चीज का अचानक से होना और वो तेजी से फैलना, उसको बोलते हैं ब्रेकआउट। ठीक है, ब्रेकआउट मतलब क्या होता है, किसी चीज का अचानक से होना और तेजी से फैलना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास, देखिएगा यहां पर, चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम ब्रेकअप। क्या देखेंगे हम लोग अब, ब्रेकअप, ब्रेक अप। ठीक है, ये है हमारे पास ब्रेकअप, नंबर ऑफ 4। ठीक है, तो ब्रेकअप आप लोगों ने सुनेंगे मेकअप या पेचअप। ठीक है, मतलब जब जब कोई दो आदमी, जब दो रिलेशन में रहता है, चाहे वो मेल कैटेगरी हो चाहे फीमेल कैटेगरी हो, दोनों अगर वो दोनों साथ में रहते हैं उसको मेकअप बोलते हैं या पेचअप हो जाता है। मतलब कभी कभी क्या होता है, उनका रिलेशन अलग हो जाते हैं फिर वो मिल जाते हैं तो बोलते हैं पेचअप हो गया बोलते हैं। तो उसका जस्ट अपोजिट होता है ब्रेकअप। क्या होता है, ब्रेकअप। ठीक है, तो ब्रेकअप मतलब क्या होता है, संबंध तोड़ना। ब्रेकअप मतलब क्या होता है, पेचअप मेकअप सुने ना आप लोगों ने, है ना, तो वो क्या होता है, संबंध को जोड़ना। दो संबंध अगर अलग हो गए तो फिर से उसको जोड़ सकते हैं, तो उसके उसके लिए मेकअप का यूज करते हैं और पेचअप का यूज करते हैं। इससे पहले हमने ऑपरेशनल वर्ब में देखे थे। और इसमें जो है ये ब्रेकअप मतलब क्या होता है, संबंध टूटना। ठीक है, संबंध तोड़ना, याद रहेगा, संबंध तोड़ना, ये पहला हो गया, संबंध तोड़ना। ठीक है, इसका पहला यूज कौन सा हो गया आपका, संबंध तोड़ना। ठीक है, चलेगा, ब्रेकअप। अब दूसरा यूज देखिए इसका, दूसरा यूज क्या होता है, ब्रेकअप मतलब होता है कि कोई भी चीज छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित होना। ठीक है, किसी भी चीज का छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करना, ठीक बोल सकते हो, किसी ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करना, छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करना। ठीक है, करना। ठीक है, तो दूसरा यूज क्या होगा, तो हमारे पास ब्रेकअप का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को हम ब्रेक करते हैं, छोटे छोटे
तोड़ते हैं ना छोटे छोटे हिस्सों में, तो उसको बोलते हैं, जब किसी भी चीज को छोटे छोटे हिस्सों में जब हम विभाजित करते हैं, तोड़ते हैं, रखते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्रेकअप करो इसका, है ना। तो एक ब्रेकअप मतलब क्या होता है, संबंध तोड़ना, ठीक है। और एक में मतलब होता है छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करना किसी भी चीज को, क्या होता है, छोटे छोटे हिस्सों में। अब तीसरा होता है हमारे पास किसी भी चीज का, या कोई भी बोल सकते हो, कोई भी चीज का बंद हो जाना, ठीक है। कोई भी चीज का काम करना बंद हो जाना, काम करना बंद हो जाना, ठीक है, बंद हो जाना, ठीक है। जब कोई भी चीज रन कर रही है और सडनली क्या हो जाता है, वो चीज बंद हो जाती है ना, ऑफ हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग। देखो इसका पहला क्या होता है, ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब क्या होता है, संबंध तोड़ना। पहला तो आपको सभी को याद है। फिर क्या होता है, किसी चीज का अचानक होना, सॉरी ये नहीं, छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करना, छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करना। दूसरा हो गया, ये अलग है, ये इधर का है, ये दूसरी चीज है, ठीक है, ये इसका है, ठीक है। तो संबंध, देखो ब्रेकअप का पहली मीनिंग क्या बताया मैंने, संबंध तोड़ना, ठीक है। दूसरा क्या बताता हूँ, छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करना, ठीक है। तीसरा क्या होता है, कोई भी चीज का काम करना बंद हो जाना। जैसे कोई भी चीज की मशीन है, मशीन को ही मान लो, कोई चलते चलते क्या हो जाती है, काम करना बंद कर देती है, तो उसको बोलते हैं ब्रेकअप हो गया, हाँ, या फिर थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, है ना, तो काम करना बंद हो जाता है, ठीक है। तो संबंध, ब्रेकअप मतलब क्या होता है, संबंध तोड़ना तो होता ही है, साथों साथ क्या हो जाता है, छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करने में होता है, और कोई भी चीज का काम करना बंद हो जाना भी हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये इतनी मीनिंग आपको समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, चलेगा, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास नंबर ऑफ 5 है, 5, ठीक है। अब देखते हैं ब्रेक ऑफ। देखो ये भी मीनिंग है हमारे पास, ब्रेक, इसको मैं ऐसा नीचे ऐसा बनाऊंगा तो ज्यादा से अच्छे से याद हो जाएगा। ब्रेक, अभी हम सब ब्रेक वाले ही ले रहे हैं ना, ऑफ, ठीक है, ब्रेक ऑफ, चलेगा। ब्रेक ऑफ, इस ब्रेक ऑफ के बारे में जानते हैं हम लोग। क्या होता है, अचानक से संबंध जब तोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। ब्रेकअप मतलब क्या होता है, अचानक से संबंध तोड़ देना, या फिर अचानक से रुक जाना, ठीक है। इसकी भी दो मीनिंग है आपके पास, यहां लिख देता हूं, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, अचानक से संबंध तोड़ देना, ठीक है। देखो यहां लिख देता हूं, हाँ यहां लिखता हूं ना, पहला अचानक संबंध तोड़ देना, और दूसरी मीनिंग क्या होती है इसकी, अचानक रुक जाना, अचानक रुक जाना, ठीक है, ठीक होगा। दो मीनिंग देख लीजिएगा आप इसकी, क्या लिखा है, ब्रेकअप का मतलब, देखो ये ब्रेक अप है और ये ब्रेक ऑफ है ना, किसी भी चीज का जब अलग होता है तो वो भी पता है, ऑफ का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। अचानक संबंध तोड़ देना, वैसे भी देख लीजिएगा, ऑफ का मतलब तो वैसे भी हमारे पास क्या होता है, किसी चीज का किसी चीज से अलग होना। जैसे आप बोलते हैं स्विच ऑफ, स्विच ऑफ मतलब क्या होता है, स्विच मतलब जो आपका कनेक्शन चल रहा है, जो पावर है, उससे उस आपका जो मोबाइल का कनेक्शन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो स्विच ऑफ मतलब जैसे जैसे बैटरी है, बैटरी से आपका जो मोबाइल अटैच रहता है, मतलब जैसे ही उनका कनेक्शन एक दूसरे से जुड़ा रहता है तो ऑन रहता है, लेकिन जैसे इसको स्विच ऑफ कर देते तो अलग हो जाता है कनेक्शन। जैसे टेक ऑफ, टेक ऑफ मतलब क्या होता है, ये सरफेस है, ये हमारा प्लेन है, ये प्लेन है और ये सरफेस है, सरफेस से जब क्या हो जाता है, ऊपर उड़ जाता है, मतलब सरफेस को छोड़ देता है, तो ऑफ मतलब दो का कनेक्शन टूट जाता है। तो वैसे ही बोल सकते हैं, अचानक रुक जाना या फिर अचानक संबंध तोड़ देना। अचानक संबंध तोड़ देना कोई क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रेक ऑफ, ठीक है। ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ की दो मीनिंग, अचानक से रुक जाना या फिर अचानक से संबंध तोड़ देना, ठीक है। चलो आगे देखिए, नंबर ऑफ 6, यही देखते हैं नंबर ऑफ 6, जितनी आ सकती है हम उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। बोर्ड छोटा है, मेरा कोचिंग का बोर्ड नहीं है, ये मेरा रूम का बोर्ड है, नॉर्मली हम यूज करते हैं, तो चलेगा। अब हमारे पास है नेक्स्ट, ब्रेक ओपन, ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है, ब्रेक ओपन, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी है हमारे पास, ब्रेक ओपन, ठीक है। इसको दे देते हैं नंबर ऑफ 6, ब्रेक ओपन, ठीक है। तो ब्रेक ओपन का मतलब क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। तो इसका पहला होता है खुलासा करना। क्या होता है इसका मतलब, ब्रेक ओपन मतलब क्या होता है, मैं थोड़ी सी इंक चेंज करना चाहूंगा। ब्रेक ओपन मतलब होता है, पहले होता है खुलासा करना, किसी भी चीज का होता है, जब भी कोई हिडन में रहता है, कोई छुपा हुआ रहता है, उसको अचानक से आप क्या कर देते हो, खुलासा कर देते हो, मतलब उसको बता देते हो या रिलीज कर देते हो, है ना। तो खुलासा करना, ठीक है। तो पहले इसका मीनिंग क्या निकला आपके पास, खुलासा करना। ब्रेक ओपन का मतलब क्या निकला, पहला खुलासा करना, ठीक है। ठीक है। हेलो, जब भी हमारे यहाँ कुछ इंटरप्ट हो गया था तो मैं से कंटिन्यू चला रहा था, ठीक। तो हमारे पास चल रहे थे ब्रेक, क्या था हमारे पास, ब्रेक। इस ब्रेक के साथ हम लोग प्रीपोजिशन को यूज करके फ्रेजल वर्ब बना रहे थे। तो हमारे पास एक छठे नंबर की फ्रेजल वर्ब चल रही थी, इसका नाम है ब्रेक अपॉन, ठीक है। क्या था इसका नाम, ब्रेक अपॉन। ये छठे नंबर में हमारे पास ब्रेक, ऐसे करता हूँ यहाँ पर तो ज़्यादा अच्छे से बनेगी, ब्रेक अपॉन ओपन, सॉरी ब्रेक ओपन, ठीक है। तो इसके बारे में हम जान रहे थे, ब्रेक ओपन। तो चलो जानते हैं। तो ब्रेक ओपन, तो ब्रेक ओपन मतलब क्या होता है, मैंने आप लोग को जब भी बताया था, वैसे याद नहीं रहा होगा। तो पहला होता है इसका मतलब खुलासा करना, क्या होता है, खुलासा करना, ठीक है, खुलासा करना। ब्रेक ओपन का मतलब क्या होता है, पहला वाला खुलासा करना, क्या होता है, खुलासा करना। और इसकी और भी मीनिंग होती है, जैसे ब्रेक ओपन मतलब क्या होता है, दूसरा इसकी मीनिंग होती है किसी भी चीज को तोड़कर उसको खोलना, ठीक है। किसी किसी चीज को तोड़कर खोलना, ठीक है। चलेगा। तो हमारे पास इसकी दो मीनिंग देख ली आप लोगों ने। क्या होता है कि ब्रेक ओपन मतलब क्या होता है, किसी भी, जो किसी भी चीज का खुलासा करना होता है, एक तो मीनिंग, दूसरा मीनिंग होता है किसी भी चीज को तोड़कर फिर से उसको खोलना, ठीक है। तो ये हो गई इसकी ब्रेक ओपन की मीनिंग। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 7 नंबर में, ठीक है, चलेगा। तो 7 नंबर में हमारे पास है ब्रेक ओपन भी हो गई। अब ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू देखते हैं आप, क्या देखेंगे हम लोग, ब्रेक थ्रू, ठीक है। ये हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ब्रेक थ्रू, ठीक है। किसी भी चीज की देखो, अपन कोई भी चीज में अपन अच्छा एफर्ट देते हैं और उसके बाद एक नई खोज करना, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, नई महत्वपूर्ण खोज निकालना, ठीक है। नई, इसका मतलब क्या होता है, नई महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण खोज निकालना, ठीक है। ये लीजिएगा। इसका ब्रेक थ्रू मतलब क्या होता है,
ब्रेक थ्रू मतलब होता है कि किसी भी चीज या नई कोई भी नई चीज, जैसे भी आप कोई मेहनत कर रहे हो, कोई साइंटिस्ट भी जब कोई चीजें कंटिन्यूस पे वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, उसमें कुछ नई चीज बना रहे हैं, तो उसे और नई चीज का उसमें खोज लगा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ब्रेक थ्रू। तो नई महत्वपूर्ण जो कि हमारे लिए यूजफुल भी हो, ठीक है, यूजफुल भी होना चाहिए। जब भी हम कोई भी चीज खोज करते हैं तो जनरली हम कोई भी बहुत सारी चीजें खोजते हैं, लेकिन क्या होता है कि बेकार की चीजें हमारे लिए अनयूजफुल रहती है ना, वो यूजफुल नहीं रहती। लेकिन क्या होता है कि जनरली ऐसी चीज जो कि समाज या सोशल के लिए बहुत ज्यादा, सोसाइटी के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल हो, और मतलब ज्यादातर मतलब अधिक से अधिक, तो ऐसी कोई चीज जिसपे अपन कंटिन्यूस पे वर्क करते हैं, और वर्क करने के बाद क्या हो जाता है कि वो हमने नई डिस्कवरी हो जाती है, ठीक है। तो बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, टू मेक प्रोग्रेस और अचीव सक्सेस आफ्टर पैसिंग, ठीक है। तो कंटिन्यूसली हम जब किसी चीज पे वर्क करते हैं और उससे हम कोई एक नई चीज को खोज लेते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्रेक थ्रू, नई महत्वपूर्ण खोज निकालना, ठीक है। नई महत्वपूर्ण खोज निकालने के लिए हम जनरल इतने वर्ड का यूज नहीं करते हैं, ब्रेक थ्रू का यूज करेंगे, हो जाएगा हमारा काम। किसी चीज को तोड़कर खोलने के लिए हम इसको जनरली इतने वर्ड को नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ब्रेक ओपन बोल देंगे, हो जाएगा। किसी को खुलासा करना है तो ब्रेक ओपन बोल देंगे, हो जाएगा, ठीक है, चलेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब तो ब्रेक ओपन हो गई, ठीक है। सॉरी, ब्रेक थ्रू, ठीक है, ब्रेक थ्रू हो गई। अब देखते हैं हम लोग ब्रेक विथ, एक नई प्रीपोजिशन देखते हैं हम लोग। अब सॉरी, फ्रेजल वर्ब देखते हैं, ब्रेक विथ, ठीक है, ब्रेक विथ। हमारे पास कौन सी है नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, 8th नंबर की, ब्रेक विथ, ठीक है, चलेगा। इस ब्रेक विथ के बारे में जानते हैं कुछ, इस ब्रेक विथ कहां यूज होती है, तो किसी से संबंध जब तोड़ना रहता है ना, किसी से संबंध जब तोड़ना रहता है, टू एंड और रिलेशन, और मतलब टू एंड रिलेशन, और जो भी है एसोसिएशन हो विथ, मतलब समवन और समथिंग, किसी भी चीज का एक संगठन हो, या फिर कोई चीज हमने कोई किसी के साथ संबंध रखे है, किसी से रिलेशन रखे, उसका टूटना, ठीक है, उसका क्या हो जाता है, टूटना, या किसी संबंध को तोड़ना, है ना, उस चीज को तोड़ना, तो ब्रेक विथ। मतलब जब भी कोई हम लोग असाइन करते हैं किसी भी चीज को, एक मतलब जैसे सबमिट सुने होंगे आप लोगों ने, जैसे हमारे पास नाटो है, नाटो में देखना, नाटो अलायंस होते हैं, ठीक है। तो ये लोग उनके जो बहुत सारे देशों का एक संगठन रहता है, वो उन्होंने अचानक से उसको तोड़ दिए, तो उसको बोलते हैं ब्रेक विथ, ठीक है। तो बोल देना किसी से संबंध तोड़ना, किसी से संबंध तोड़ना, ठीक है, चाहे वो कोई भी अलायंस हो, चाहे हमारे पास कोई भी एसोसिएशन हो, है ना, चाहे वो किसी व्यक्ति हो, चाहे किसी चीज से हो, ठीक है। तो किसी से संबंध तोड़ना, किसी से संबंध तोड़ना, तोड़ना क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ब्रेक विथ, ठीक है। किसी से संबंध तोड़ना क्या बोल देंगे इसको हम लोग, ब्रेक विथ, ठीक है। और एक होता है इसका यूज, वो भी यूज बता देता हूं आप लोगों को। तो एक हो गया किसी से संबंध तोड़ना। अब क्या होता है जनरली, कोई परंपरा है, ठीक है, जैसे पुराने रीति रिवाज में क्या होता है, सती प्रथा होता था, ठीक है, ये ठीक नहीं था वो सब चीजें, तो उन चीजों का धीरे धीरे से क्या हो जाता है, उसको बंद कर देना, ठीक है, या किसी परंपरा या विश्वास का पालन करना बंद करना। देखो पहले बहुत सारी चीजें में हम विश्वास करते थे, है ना, किसी भी चीज को अपन मानने लग जाते थे, किसी ने कुछ बोला तो उसी को वही धारणा लेके चल जाते थे। लेकिन अब क्या कर देते, उन चीजों को अपन फर्जी वाला जो विश्वास है उसको अपन बिल्कुल भी क्या कर देते, फिनिश कर देते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं, और उसको अपन मानना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो किसी परंपरा या विश्वास का पालन करना बंद करना, ठीक है। दूसरा इसका होता है, अच्छी चीज है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा वर्ड लग रहा है, किसी किसी परंपरा परंपरा या विश्वास विश्वास का पालन करना बंद कर देना, ठीक, पालन करना बंद कर देना, ठीक है, बहुत अच्छा चीज है ये, बंद कर देना, ठीक है, अच्छी प्रेजेंट वर्ब है, करना, ठीक है। तो ब्रेक विथ मतलब होता है किसी से संबंध को तोड़ देना,
किसी संबंध, किसी अलायंस से हो सकता है, किसी समथिंग, किसी संबंध से हो सकता है, ठीक है, किसी गुड से हो सकता है, ठीक है, तो या किसी कमिट से हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अचानक से किसी से संबंध तोड़ देते हैं, ठीक है। और दूसरा इससे क्या होता है, ब्रेक विथ मतलब होता है कि अचानक से संबंध तोड़ देना, चाहे संबंध हो, चाहे समथिंग हो, चाहे वो कोई अलायन हो, है ना, चाहे कमिटी हो, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या बताया आप लोग को, किसी परंपरा या विश्वास का पालन करना बंद कर देना। जो कंटिन्यूसली जो हमारी परंपरा चल रही है ना, ट्रेडिशनल चीजें हैं, उनको अपन थोड़ा सा जो कि हमारे लिए अनयूजफुल टाइप की लग रही है, तो उन चीजों को क्या कर देना, अचानक से बंद कर देना, तो उसको बोलते हैं ब्रेक विथ, ठीक है। याद रहेगा, ब्रेक विथ, यस। नेक्स्ट, नंबर ऑफ 9, नंबर ऑफ 9 देख लीजिएगा। नंबर ऑफ 9, तो इसको मैं यहां ना करती, इसको यहां करता हूं ताकि ये अच्छे से आ जाए, ठीक है। 9, ठीक चलेगा। एक हमारे पास ब्रेक इट हो गया, ब्रेक विथ हो गया। अब ब्रेक डाउन करते हैं अब, ठीक है, चलेगा। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, ठीक है। चलो, नंबर ऑफ 9 क्या है हमारे पास, ब्रेक डाउन, ठीक है। तो ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं हम लोग। टू स्टॉप फंक्शनिंग मतलब प्रॉपरली, इसका मतलब होता है खराब हो जाना। ब्रेक डाउन मतलब क्या होता है, कोई मशीन अचानक से खराब हो जाती है तो उसको बोलते हैं खराब हो जाना, ठीक है। मशीनों को या किसी भी चीज का खराब हो जाना, खराब हो जाना, ठीक है, खराब हो जाना। तो मैंने क्या बोल दिया हूं, खराब हो जाना पहला हो गया इसका, पहला सेंस, ठीक है। क्या बोल रहा है, ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का खराब हो जाना, अचानक से हो जाना, ठीक है, खराब हो जाना, याद रहेगा, बिल्कुल, खराब हो जाना, ठीक है। दूसरा इसका सेंस होता है, जब हम कोई ज्यादा इमोशनली हो जाते हैं, अचानक से हमारा हृदय भरने लग जाता है, हम टूट जाते हैं। जब हमारे पास संकट की घड़ी इतनी ज्यादा आ जाती है कि हम बार बार मुसीबत का सामना करते करते आदमी को इतना परेशान हो जाता है, इतना भावुक हो जाता है कि इमोशनली भावुक हो जाते हैं और टूट जाते हैं। तो भावुक होकर टूट जाना भी बोलते हैं इसको। ब्रेक डाउन मतलब क्या होता है, भावुक होकर टूट जाना, याद रहेगा, भावुक होकर टूट जाना, ठीक है, चलेगा। तो इसकी आपने दो मीनिंग देख लिए, एक तो किसी भी चीज का खराब हो जाना अचानक से, ठीक है, और भावुक होकर टूट जाना, ठीक है। दो मीनिंग किसका, ब्रेक डाउन का। ब्रेक डाउन मतलब होता है भावुक होकर टूट जाना, है ना, इमोशनली एकदम से बिल्कुल, और खराब हो जाना दूसरे सेंस। चलेगा, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ब्रेक विथ, एक लास्ट और इसकी, फिर अपन नेक्स्ट डे देखेंगे और भी, ठीक है। ऐसे कंटिन्यूसली अगर यदि आप लोग इसको अच्छे से अच्छा लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, और कुछ जैसे आप लोग को कुछ समझ आता है या नहीं आता है तो उससे रिलेटेड आप कमेंट भी कर सकते हो, है ना। यदि कमेंट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो मैं मेरा थोड़ा मोरल हाई हो जाएगा, और जिससे कि अधिक से अधिक मेरा अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिएगा ताकि ये चैनल जो हमारा ग्रो कर सके। बाकी तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है वैसे, 100 मेरे लिए तो 100 भी काफी है। और हमारे जो सब्सक्राइबर है 1000 समथिंग, 39 समथिंग हो गए हैं, और कंटिन्यूसली ऐसी ही हमारी वीडियो अगर डलते रहेगी तो मेरे ख्याल से और भी ग्रो कर लेगा। आप लोग भी थोड़ा सा देखिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि अच्छे से अच्छा ग्रो करे हमारा चैनल, ठीक है। मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ, कंटेंट की कमी नहीं है, लेकिन ऐसा ही हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट की कमी हो जाती है, जिसके कारण से मैं अपने आप में मोरल थोड़ा सा डाउन हो जाता है। लेकिन मैं अब थोड़ा सा कोशिश करूंगा और अच्छे से अच्छा करने की। देखिएगा हमारे पास एकदम छोटा सा बोर्ड है, छोटा सा स्टैंड है, जिसमें मोबाइल है, माइक है, इसमें हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं प्रैक्टिस, प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो को बार बार देखोगे तो ऑटोमेटिकली ये हिंदी मीडियम के माध्यम से
हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट है वो इजीली समझ पाएगा। ठीक है, तो ये किसी भी देखो यहाँ किसी भी चीज का डैमेज हो जाना है ना, ये समझ आ जाएगा, भाव का इमोशनल हो एकदम ब्रेक हो जाना। तो ये सब इंग्लिश में भी मैं थोड़ा थोड़ा इनकी मीनिंग बताने की कोशिश करता हूँ, और हिंदी तो ऑलरेडी दिख ही रही है आप लोग को, ये बहुत आपको हेल्पफुल होगी। अभी आप देखो इस वीडियो को, और ये जैसे मैं कंटिन्यूसली चला रहा हूँ ना, ये जनरली क्या होता है कि हम सभी ग्रामर को बहुत अच्छे से बना भी लेते हैं, अच्छे से बनता भी, लेकिन हमारा जो ये छोटी छोटी चीजें है ना, छोटा सा दे देता है और हमारी नंबर कट जाते हैं। ठीक है, चलेगा। तो अब मैं ब्रेक अवे विथ, हमारे पास 10 नंबर की है, ब्रेक अवे विथ। ठीक है, ये हमारे पास है। अब इससे रिलेटेड हम कर रहे हैं प्रीपोजिशन फ्रेजल वर्ब। ठीक है, नंबर ऑफ 10 चलेगा। तो सबसे पहले मैं इस ब्रेक अवे विथ के बारे में बता दूं, टू एस्केप फ्रॉम समवन और समथिंग, किसी चीज से बचना, चाहे वो कोई वस्तु हो चाहे कोई व्यक्ति हो। ठीक है, ब्रेक अवे विथ मतलब किसी भी इंसान से बचना या किसी चीजों से बचना। ठीक है, आप अवॉइड करते हो उन चीजों को। ठीक है, तो किसी चीज से बचना, टू एस्केप फ्रॉम समवन और समथिंग। ठीक है, किसी चीज से बचना, यहां लिख देता हूं मैं, यहां पर हो जाएगा। ठीक है, किसी चीज से बचना। आप इसको पर्सन से भी रिलेटेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी चीज से बचना। ठीक है, और टू एस्केप, एस्केप फ्रॉम समवन और समथिंग। ठीक है, किसी चीज से बचना। मैंने एक और चीजें मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मिस किया था, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एक होता है जो मैंने जैसे ब्रेक आउट लिखा था आप लोग को। ठीक है, ठीक है, एक यही बता देता हूँ, ब्रेक आउट ऑफ। ठीक है, चलो बता ही देता हूँ, खत्म हो जाती है हमारे पास। तो ये ब्रेक अवे विथ मतलब होता है किसी चीज से बचना, एस्केप समथिंग और समवन, किसी चीज से और किसी वस्तु से जब हम वहां से उसको उससे पीछे छोड़ना चाहते हैं तो हम बोलते हैं ब्रेक अवे विथ। ठीक है, किसी चीज से बचना। ठीक है, अवॉइड करना किसी भी चीज को, ऐसा बोल सकते हैं सिंपली। और एक देखिए, और एक है हमारे पास, इसको मैं ज्यादा कंसिडर नहीं करूंगा किसी नंबरिंग से, है ना, इसको मैं डायरेक्टली बताने की कोशिश कर रहा हूँ बस। ब्रेक आउट ऑफ, यही बता देता हूँ, ब्रेक, दिख रहा होगा बोर्ड मेरे ख्याल से, ब्रेक आउट ऑफ। ठीक है, ब्रेक आउट ऑफ। ठीक है, किसी बंधन से निकल जाना। ठीक है, इसके बारे में बता देता हूँ, इसको 11 मान लेना अगर मानना है तो, नहीं मानना है तो इसको ब्रेक आउट ऑफ में ही ले लेना आप लोग। ठीक है, तो ब्रेक आउट ऑफ मतलब किसी बंधन से निकल जाना। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, किसी बंधन से निकल जाना, निकल जाना। ठीक है, चलेगा। तो ये हो गए हमारे पास। आज मैंने आप लोगों को 2 फ्रेजल वर्ब के बारे में बताया हूं, एक बेयर, बियर के साथ जो भी मैंने प्रीपोजिशन का यूज किया होगा वो, और एक बताया मैंने आप लोग को साथ बियर के साथ एक ब्रेक का। ठीक है, तो ब्रेक में जनरली क्या किया हम लोगों ने, बहुत सारे प्रीपोजिशन का यूज किए। जैसे ब्रेक में हमने ब्रेक अपॉन का यूज किए, ब्रेक थ्रू का यूज किए, ब्रेक विथ का यूज किए, ब्रेक डाउन का यूज किए, ब्रेक आउट ऑफ का यूज किए, ब्रेक अवे विथ का यूज किए, और इससे भी पहले मैंने जनरली 4 से 5 फ्रेजल वर्ब का यूज किया था। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, 1-2 बार फिर से देखिएगा तो याद हो जाएगा। जैसे ब्रेक ओपन, ब्रेक ओपन मतलब क्या होता है, खुलासा करना। ब्रेक ओपन मतलब क्या होता है, खुलासा करना, एक मीनिंग हो गई। दूसरी मीनिंग क्या होती है इसकी, किसी चीज को तोड़कर फिर से खोलना, मतलब बातों को ओपन मतलब भी खोलना होता है ना। अब ब्रेक करके मतलब तोड़कर खोलना, हो गया नहीं हुआ, हो गया होगा। देखो ओपन करना मतलब किसी भी चीज का रहस्य को, किसी भी कोई भी चीज है जो हिडन है, बहुत दिन से छुपा है, उसको अचानक से आप अगर सामने ला देते हो, ठीक है, एक्सपोज कर देते हो, तो उसको बोलते हैं ब्रेक ओपन। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए दोनों मीनिंग कैसे आ जाएगी। ब्रेक मतलब क्या होता है, तोड़ना, ओपन करना मतलब खोलना। ठीक है, तो ब्रेक ओपन मतलब क्या होता है, तोड़कर खोलना, मतलब कोई, अब देखो तोड़कर खोलोगे, किसी चीज को ही खोलोगे ना। ठीक है, तो किसी चीज को तोड़कर खोलना, तो ब्रेक ओपन। ठीक है,
आगे देखिए, ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू मतलब क्या होता है, नई महत्वपूर्ण खोज निकालना। मतलब जब भी आप कोई चीज पे एफर्ट करते हो, जनरली कंटिन्यूसली उस पे वर्क करते हैं और उससे हमको कोई एक नई चीजें क्या हो जाती है, डिस्कवर हो जाती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्रेक थ्रू। ठीक है, किसी भी चीज का अपन क्या करते हैं, नई चीज का डिस्कवरी करना, ब्रेक थ्रू, या नई महत्वपूर्ण खोज का निकालना, तो उसको बोलते हैं ब्रेक थ्रू। इधर आएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रेक विथ। ब्रेक विथ, किसी चीज से संबंध तोड़ना। ठीक है, ब्रेक करना, विथ करना, मतलब के साथ के लिए हम जनरली क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के लिए बात करते हैं, तो किसी किसी व्यक्ति से, जब किसी व्यक्ति से संबंध हम तोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रेक विथ। याद रहेगा, बिल्कुल। दूसरा होता है, जब कोई परंपरा है जो चलते आ रही है लेकिन वो हमारे लिए क्या है, बहुत हानिकारक है, तो उसको अचानक से अपन क्या कर देता है, उसको पालन करना उसका बंद कर देते हैं। भैया अपने वैसी मतलब जो हमारे लिए जो अनयूजफुल, जो ट्रेडिशनली जो भी हमारे पास परंपरा है, कस्टम्स है, उसको अपन क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, हमको नहीं चलाना ऐसी। तो ये दोनों मीनिंग हो जाती है, किसी परंपरा या विश्वास का पालन करना, बंद कर देना, और एक होता है किसी संबंध को तोड़ना, तो ब्रेक विथ। ठीक है, ब्रेक थ्रू मतलब क्या, नई बात कुछ निकालना, ये सब याद होगा आप लोग को। दूसरा, ब्रेक डाउन। देखो, ब्रेक डाउन मतलब ब्रेक हो गई, डाउन हो गई, नीचे कर गई, खत्म करो, खराब हो गई। ठीक है, खराब हो गई चीजें। और एक होता है ब्रेक डाउन। कोई भी व्यक्ति भी क्या हो जाता है, जब एकदम बहुत लाचार, बहुत परेशान हो जाता है, तो फिर वो भी क्या हो जाता है, एकदम खराब ही हो गया समझ लो, उसको भी क्या मतलब, वो भी कोई काम का नहीं रहता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति बहुत प्रताड़ित रहता है, किसी चीजों से बहुत परेशान रहता है, तो वो भी क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो मतलब भाव होकर वो टूट जाता है, बिल्कुल अब नहीं हो सकता मुझसे। ठीक है, तो ब्रेक डाउन। ठीक है, अब देखिएगा, ब्रेक आउट ऑफ। ब्रेक आउट ऑफ मतलब होता है किसी बंधन से निकल जाना। मैं कोई चीज है, किसी भी चीज से एकदम से टू एस्केप एनी समथिंग एंड समवन, मतलब कहीं भी अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो वहां से बोलकर नहीं, मैं सब मुझे नहीं करना है, वहां से निकल जाना चुपचाप, तो ब्रेक ऑफ, ब्रेक आउट ऑफ। ठीक है, तो ब्रेक अवे विथ, किसी चीज से बचना, टू एस्केप एनीथिंग एंड समवन। ठीक है, तो किसी भी चीज से बचना या किसी व्यक्ति से बचने को हम क्या लिखते हैं, ब्रेक अवे विथ। धन्यवाद। और इससे रिलेटेड और भी वीडियो आएगी हमारी कंटिन्यूस। आज हमने बियर का यूज किया है और ब्रेक का यूज किया है, और भी हमारे पास कंटिन्यूसली चलेगी बैक टू बैक क्लासेस। यदि आप लोग को हमारी क्लासेस अगर अच्छी लगती हैं तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हमारे जो भी आपके जो मित्र है उनको भी थोड़ा शेयर करिए। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हो, और हमें किस टाइप का और थोड़ा सुधार लाना है, इसमें इंप्रूवमेंट करना है, तो आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हो। थैंक यू सर।